नमस्कार, मैं मोना शर्मा गुप्ता आपका हमारे पंचतंत्र की कहानी के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्कूलों में बच्चों को प्रार्थना करवाई जाती है, बुद्धि मांगी जाती है, स्वयं एवं परिवार के लिए खुशियाँ मांगी जाती है और सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। कहा जाता है ना, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, और अवश्य करना भी चाहिए। आखिर ऊपर वाले ने सब कुछ जो दिया है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। हम सबको अपने भाग्य का अवश्य मिलता है और अगर तुलना करते भी हैं तो नीचे देखिए, आप खुद जान जाएंगे कि आप कितने भाग्यशाली हैं। निसंदेह मेहनत से सबकी उन्नति होती है। तरक्की तो सभी चाहते हैं, वी ऑल लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, पर जिस किसी की भी चाह हो उसे मेहनत और लगन से प्राप्त करने का जतन करें। लालच ना रखें। जब मन में लालच आता है तो उसके साथ कुछ ऐसे विचार भी आ सकते हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारी आज की पंचतंत्र की कहानी की ओर। शीर्षक है किसान और नाग, और सुनिए कि लालच इंसान को किस मोड़ पर ले जाती है। किसान और नाग। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था तो उसने पास में चींटियों की बांबी पर एक भयानक नाग को फनकारे देखा। किसान को लगा कि नाग देवता ने उसे साक्षात दर्शन दे दिए। वह किसान पूजा पाठ में विश्वास रखता था और इसीलिए उसने उस नाग की पूजा शुरू कर दी। वह जल्दी से अपने घर गया और एक कटोरी में दूध लेकर आया। उसने नाग के सामने दूध का कटोरा रख दिया और फिर अपने काम में लग गया। अगले दिन जब वह फिर से दूध लेकर आया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पहले से रखे कटोरे में उसे सोने का एक सिक्का मिला। उसने नाग देवता का आशीर्वाद समझकर उस सिक्के को रख लिया। इसके बाद ये रोज की बात हो गई। हर दिन वह किसान एक कटोरा दूध चढ़ाता था और बदले में उसे सोने का एक सिक्का मिल जाता था। लगातार मिलने वाले सोने के सिक्के के कारण जल्दी ही वह अमीर आदमी बन गया। इस तरह से काफी समय बीत गया। एक दिन किसी जरूरी काम से किसान को पास के शहर में जाना पड़ा। उसने नाग और सिक्के वाली बात अपने बेटे को बताई। उसने अपने बेटे से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम रोज नाग देवता को दूध चढ़ाओ। बीच में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसान का बेटा बड़ा ही लालची था। उसने सोचा कि नाग की बांबी में जरूर कोई खजाना छिपा होगा। उसने सोचा कि रोज की मेहनत से अच्छा होगा कि एक ही बार में खजाना हथिया लिया जाए। ऐसा सोचकर वह नाग को मारने के लिए गया, लेकिन नाग ने उसे डस लिया और किसान का बेटा वहीं ढेर हो गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति लालच करता है उसका ना तो कभी भला हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। कहते हैं ना कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भी आपके पास है उसे संतुष्ट रहें और अधिक पाने की चाह है यदि तो केवल सही मार्ग पर चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करें। बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि सब्र रखें। सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है और संतुष्ट रहें। संतुष्टता में बहुत ही सुकून है। इन्हीं विचारों पर मुझे मोना शर्मा गुप्ता को कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। फिर मिलेंगे, तो सब्र करें, संतुष्ट रहें, उन्नति करें, पर लालच कभी ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला है।